इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसा कि पूरे प्रदेश को और आपको जानकारी है, पूरे हरियाणा के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर के कर्मचारी लगातार 19 दिन से हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल 6 अगस्त से इन्होंने शुरू करी थी, जो आज के दिन में प्रवेश कर चुकी है। और ये हड़ताल कोई एकदम शुरू नहीं करी। इस हड़ताल से पहले 13 मई को लगातार लंबे आंदोलन के दौरान प्रदेश की सरकार के साथ एक लिखित में समझौता हुआ था। सरकार ने 30 जून तक का समय मांगा। सरकार ने कहा था कि हम इस समझौते को पूर्णतः लागू करेंगे। मांग कुछ अलग से नहीं थी, तो समझौते में जो डिमांड थी, जिन पे सरकार के द्वारा सहमति दी गई, उन्हीं डिमांडों को लागू करवाने के लिए प्रदेश में राज्यव्यापी हड़ताल का आंदोलन चला हुआ है। सरकार ने कई दौर की बातचीत करी है। सरकार जो है अपने किए हुए वायदे से, किए हुए समझौते से निश्चित तौर पर मुकर जा रही है और ये एक गलत भ्रमित मैसेज फैला रही है जनता के बीच में कि हम तो इनके साथ समझौता करने को तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कर्मचारी संगठन जो है मानने को तैयार नहीं है। इस पे हम दो टूक कहना चाहते हैं कि सरकार के साथ लिखित में समझौता हुआ, हम कह रहे हैं उसको आप लागू कर दीजिए। कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने पे सहमति बनी है, उस पे सरकार बात नहीं करना चाहती। समान काम समान वेतन की बात है, सरकार उस पे बात नहीं करना चाहती। हम कह रहे हैं एचकेआरएन में कर्मचारियों को शोषित किया जा रहा है, ठेकेदारी प्रथा को खत्म कीजिए। इन तमाम विषयों को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, सरकार इस पे बात नहीं करना चाहती। बात करती है लेकिन मंत्री कह रहा है मेरे पाले में कुछ नहीं। सरकार कह रही है बातचीत करके समझौता लागू कर देंगे, लेकिन लागू नहीं हो रहा, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। इस भारी रोष को देखते हुए आंदोलन तीखा और तेज किया जा रहा है। नहीं, लगातार जैसे आप आंदोलन कर रहे हो, सरकार पूरा उठा रही है और जो शिक्षा की बात करें, सारे सब लाठीचार्ज भी कर रही है, उसको लेकर क्या? प्रदेश की सरकार पुलिस बल के द्वारा रात को 3-3 बजे, 4-4 बजे अपने प्राइवेट जेसीबी ला करके, प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करके शहर का कचरा पुलिस बल के माध्यम से उठा रही है जबरन। और एक तरफ जब यूनियन विरोध कर रही है, तो उनके नेताओं को भारी संख्या में महिलाओं को घसीटते हुए पुलिस बल जो है जेल में डालने का काम कर रहा है। तो इससे हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। डब्बावाली में, काणावाली में, रानिया में और सिरसा में आज दूसरी बार ये प्रकरण देखने को मिला है। इसमें पुलिस प्रशासन को भी हम सख्त कहना चाहते हैं, इस प्रकार की अधर्मिष्ठता को छोड़ते हुए आप सरकार को यह कहो कि इनके समझौते को लागू करें। यह आंदोलन पुलिस की गिरफ्तारी से, पुलिस के मुकदमों से या पुलिस जो जेल में डालने का जो काम कर रही है, उससे यह आंदोलन दबेगा नहीं। यह आंदोलन उतना ही तीखा और तेज होने का काम करेगा। ये हम सरकार को और पुलिस प्रशासन को कहना चाहते हैं। और हमारी जनता से अपील है, ये आंदोलन जनता के समर्थन से लड़ा जा रहा है। हमने जनता से पहले ही कह दी थी कि प्रदेश की सरकार जनता से किए हुए वायदे जिस तरीके से मुकर करके बैठी है, उनको लागू नहीं कर रही। उसी तरीके से कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान जो मांग मुद्दों को लागू करने में समझौता हुआ था 30 जून तक, उनको लागू नहीं कर रही, इसलिए यह आंदोलन है। और अब यह आंदोलन जो है उग्र हो चुका है। पुलिस बल के द्वारा ये जानबूझकर महिलाओं पे उत्पीड़न कर रही है, तो ये एक निंदनीय है। हम इस सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने निश्चित तौर पे फैसला लिया है कि प्रदेश के अंदर तमाम जनसंगठन, तमाम मजदूर संगठन, तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों से बातचीत करके हमने एक आंदोलन की रणनीति बनाई है। आने वाली 26 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर जिला उपायुक्त कार्यालयों पे बड़ी भारी संख्या के अंदर हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर के प्रदेश की सरकार के खिलाफ, पुलिस बल के इस जो कार्यक्रम हुए हैं, इन्होंने जो घटनाएं की है, इसके खिलाफ निश्चित तौर पे आंदोलन तेज किया जाएगा। और वहां पे ललकारते हुए सरकार को कहेंगे कि अगर ये फौरन इसको समझौते को लागू नहीं किया और पुलिस बल का दमन करके कचरे को उठाने का जो काम कर रहे हो, निश्चित तौर पे किसी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज करने का काम हम करेंगे। कल एक सरकारी मेल जारी की गई थी, इसमें कहा गया सब सफाई कर्मचारियों की सभी मांगे मान ली गई है, अगर वो ड्यूटी पर विरोध करते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए जी, वो कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, हम तो नहीं मानते उसको ऑफिशियल लेटर। उस पे सरकार की कोई मोहर हो, कोई पत्र क्रमांक संख्या हो, कोई चिट्ठी हो, उस पे हस्ताक्षर हो सक्षम अधिकारी के या प्रदेश सरकार के, ऐसा उसमें कुछ नहीं है।
वो एक अफवाह है, उसको संगठन नहीं मानता। संगठन के साथ जो लिखित में समझौता होगा, लेटर ऑफ जारी होंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होंगे, उस पे संगठन अपनी प्रतिक्रियाएं देगा, उसी को संगठन मानेगा और उसी आधार पे आंदोलन की समाप्ति या आगे बढ़ाने का काम किया जाए।